श्री जी की इच्छा अनुसार जो है व्यक्ति आता है बरसाने में। जी। उनकी कृपा के बगैर कोई भी यहाँ जो है निवास नहीं कर सकता है। ये दर्द जुदाई का मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। हमने कभी भी सोचा नहीं था इस तरीके से। हम श्री जी को, ठाकुर जी को रिझाने के लिए ही हम बंसी बजाते हैं। न हमारा कोई मन में कभी ऐसा भाव पैदा हुआ था जी। और न ही हमने कभी सोचा था। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ब्रजमंडल निधियों की भूमि रही है। आज हमारे साथ हैं ब्रजमंडल की ऐसी ही एक निधि। आइए जानते हैं इनके विषय में। कहाँ से ये बाबा महाराज पधारे हैं और किस प्रकार की साधना ब्रज में रह करके करते हैं। कैसे हमारी किशोरी जी की कृपा इनके ऊपर हुई। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास। राधे राधे बाबा। जय श्री राधे। महाराज सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम हमारे चैनल के जो दर्शक हैं, भक्त हैं, उनको आप। मेरा नाम तो वैसे घर का संतोष पांडे नाम है और गुरु दीक्षित नाम जो है वो राधा कृष्ण दास। आपको शरीर कहाँ को है महाराज? स्थान हमारा जन्म स्थान काशी बनारस के पास में पड़ता है जी। वहीं के रहने वाले। लगभग 20 साल पहले 2003 या 4 में जी। बरसाना में उनको श्री जी ने बुलाया, उनकी कृपा हुई तो आया। महाराज क्या अवस्था उस समय रही होगी आपकी? कुछ ऐसे 13 साल, 12-13 साल की उम्र। तो वो अवस्था तो ऐसी होती है जो माँ बाप के सानिध्य में बीतनी चाहिए। फिर आप इस मार्ग पे कैसे मुड़े? क्या लीला ठाकुर जी ने ऐसी करी आपके संग? एक ऐसा होता है ना, प्रारब्ध होता है अपना। जी। किसी जन्म का कोई प्रारब्ध संस्कार, उसी के कारणवश जो है व्यक्ति जगह भी बदलता है, स्थान भी बदलता है और कर्म भी बदलता है। प्रभु की कृपा कब हो जाए किसके ऊपर कोई पता नहीं है। ये तो हमारा प्रारब्ध था जो हमको यहाँ खींच करके लाया श्री जी के चरणों में, उनकी कृपा से। महाराज 12-13 साल की अवस्था में आपने घर को छोड़ो, हाँ। तो वास्तव समय माँ बाप ने आपको रोक्यो नहीं? उनको प्रेम आपकी बाधा नहीं बन्यो? नहीं बन्यो, क्योंकि हमारे घर में जो हमारे गार्जियन थे वो हमारे नाना जी थे। जी। संत थे वो खुद संत थे, तो जो है हमको संत लाइन में लेकर के आए, इसीलिए कोई भी मतलब रोक नहीं नाना पाया। जी का परम स्नेह आपके हाँ, ऊपर रहा। परम स्नेह रहा और वो बहुत ही अच्छे संतों में उनको जो है बरसाने में लोग जानते हैं। जी। वैद्य जी नाम था उनका, और दवाई आयुर्वेदिक फ्री वितरण करते थे जब से वो साधु बने थे। जी। तो संतों की सेवा फ्री आप होती उनके साथ यहाँ आ गए? हाँ, वो हमको ले करके आए यहाँ पे। उस समय हमको मान मंदिर पे जो है जब श्री रमेश बाबा जी के यहाँ, जो कि वहाँ हमको गुरुकुल में कुछ समय के लिए जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए लगभग 7-7.5 वर्ष में वहाँ रहा। तो शिक्षा भी आपने यहीं प्राप्त की ब्रज हाँ, में रह हमने करके? यहीं 7वीं क्लास से स्टार्ट किए, 7 ही साल मान मंदिर पे रहे। कहाँ तक महाराज आपने शिक्षा प्राप्त की? और हमने शिक्षा प्राप्त किया, शास्त्री कर रखा है, जी। आचार्य फाइनल में छोड़ दिया था हमने। तो महाराज जब आप यहाँ आए तो आपको कैसो अनुभव यहाँ प्राप्त हुआ? देखिए, श्री जी की इच्छा अनुसार जो है व्यक्ति आता है बरसाने में। जी। उनकी कृपा के बगैर कोई भी यहाँ जो है निवास नहीं कर सकता है, चाहे मनुष्य हो या देवी देवता हो या पशु पक्षी हो। उन्हीं की आयतु की जब कृपा होती है तभी यहाँ ब्रज का वास मिलता है। जी। ये गोलोक की भूमि सबसे ही अलग है, तो यहाँ के जो रहने वाले हैं वो भी सबसे अलग ही होते हैं। ब्रज उनकी में जो रहने हाँ वाले हाँ भक्त हैं वो हाँ, सबसे अलग हैं। सबसे अलग ही होते हैं। जब इसका कभी विनाश नहीं होता है जी। तो इस भूमि में कोई सौभाग्यशाली ही उनकी कृपा जब हो जाती है तभी वो इस भूमि में आकर के रह सकता है। बाकी अनेक आते हैं, देखने में लगता है कि जो है
तरह तरह के जो है कर्म कर रहे हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्थायी तो वही रह सकता है जो उनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए। तो महाराज जी आपके ऊपर तो साक्षात हमारी किशोरी जी ने कृपा करी है। निश्चिंत निसंदेह है हमारे ऊपर है, और जब सभी के ऊपर है तो हम वंचित नहीं हैं उनकी कृपा से। तो महाराज किस प्रकार की साधना आप लाडली जी की करते हैं? मैंने सुना है कि आप बड़ी परम मधुर बांसुरी बजाते हैं जो कि हमारी किशोरी जी को बड़ी प्रिय है। हाँ, बांसुरी का जो है हमने कभी भी सोचा नहीं था इस तरीके से। हम श्री जी को, ठाकुर जी को रिझाने के लिए ही हम बंसी बजाते हैं। ना हमारा कोई मन में कभी ऐसा भाव पैदा हुआ था जी और न ही हमने कभी सोचा था। हमने शिक्षा ग्रहण करने के बाद में, जी यहाँ पर पढ़ाई पूरी करने के बाद में, अन्य भी बहुत सारे कर्म जैसे होते हैं स्टार्टिंग लाइन के, वो भी हमने यहाँ पर किया। नौकरी भी किया हमने, बिजनेस अच्छा। भी किया। हाँ, अपना खुद का जो है यहाँ पर बिजनेस भी किया बरसाने में ही। जी पंडिताई भी किया, जी कर्मकांड से भी जुड़े हुए थे। जी तो सारी कर्मों को छोड़ करके अब श्री जी की सेवा में एक बंसी के माध्यम से मैं लगभग 2.25 साल से बजा रहा हूँ ये बंसी की सेवा। केवल लाडली जी को प्रसन्न करने के 2 लिए। साल हो गया, मुझे याद आ गया अभी। सावन के महीने में मैंने जो है स्टार्ट किया था, अभी सावन और लग अभी गया भी है। सावन का महीना अभी चल रहा है। सावन का महीना चल रहा है, तो 2 साल नेट हो गया है मुझे बंसी बजाते हुए। मैंने कभी सोचा नहीं था, एक अंदर से बार बार प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही थी बंसी के लिए। तो मन में ऐसी बार बार आ रही थी, बार बार प्रेरणा सी आ रही थी, अंदर से उफान सी बंसी के लिए होती थी। तो मेरे मन में आया, तो मैं जो है इसके लिए गया मान मंदिर पे। जी श्री नरसिंहदास बाबा जी महाराज हैं वहाँ पे, बंसी बहुत अच्छे वादक हैं बंसी जी तो उन्होंने जो है मेरे को स्वीकार भी किया, और हम उनके पास में 2-3 दिन गए स्टार्टिंग लाइन में। बंसी का जो है कैसे पकड़ना है, कैसे स्वर का ज्ञान होता है। जी 2-3 दिन गए, उसके बाद में किस कारणवश हमको भजन में कुछ डिस्टरबेंस सा महसूस हुआ है मानिए, जी। तो वहाँ हमने जाना छोड़ दिया। अच्छा 2 दिन 3 दिन जाने के बाद फिर नहीं गए। फिर नहीं गए। कुछ कारण भी था, और दूसरा ये भी था कि जो है हम इसके लिए इतना समय नहीं दे सकते हैं अभ्यास के लिए, जी क्योंकि बंसी बजाने के लिए 2, 4, 5, 6 घंटे रेगुलर चाहिए होता है। अभ्यास करना होता अभ्यास करना होता है, तभी जा कर के उसमें पारंगत हो सकता है आदमी। लेकिन मैंने उसको इसी वजह से जो है वहाँ जाना छोड़ा है। जी कि मेरे पास में इतना समय नहीं है, दूरी भी है, और मैं वहाँ से 4, 5, 6 घंटे पर्सनल इसके लिए नहीं दे सकता, क्योंकि साधना भी करनी है। क्योंकि साधना भी करनी है। दूसरा एक चीज़ है, एक बात और हमको समझ में आई कि ये सभी जो है शास्त्रीय संगीत है, सा रे गा मा पा धा नि सा, तमाम तरह की रागें हैं, और ये सब मुझे बजाने में बड़ा थोड़ा वैसा लगता था कि जो हम नाम पकड़ के रखे हैं, राधा रानी का नाम जपते हैं, जी उसमें इन सभी स्वरों में कहीं भी राधा नाम नहीं है। अच्छा हाँ, तो ये मेरे को अंदर से लग रहा था कि जब राधा नाम नहीं है और मुझे बजाना ही राधा नाम है, तो मैं जो है इनको सीखने की मुझे क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए जो है श्री जी की ऐसी कृपा हुई, मैंने उनको अब सुपुर्द कर दिया अपने आप को, कि जो है यदि आपको बजवाना है और आपने मन में प्रेरणा दी है, जी बंसी भी हमारे पास में आ गई है, और जो है आप प्रेरणा दी है, तो आप ही सुनना होगा, सो बजवा लोगी आप। ऐसा मेरे मन में भाव आया। लाडली जी से हाँ, निवेदन लाडली किया। जी से निवेदन किया, और मैंने उनसे यही कहा कि यदि आपको सुनना हो तो आप बजवाएंगे हमसे। जी तो उनकी कृपा भी हुई, मैं वहाँ गया भी नहीं, और मैंने कभी भी अभ्यास भी विशेष तौर पे जो है नहीं किया, ना कोई मैंने उस तरीके से जब हृदय में भाव आता है तो बजा लेते हैं। धीरे धीरे जो है श्री जी की ही कृपा से ये बंसी बज रही है। और मैं कहीं और अन्य जगह बताया, मैंने शुरुआत में गया था मैं बाबा के पास में, नरसिंहदास बाबा जी के पास, बेसिक थोड़ा बहुत उन्होंने बताया, उसके बाद से मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। 3-4 दिन के बाद फिर नहीं गए। नहीं गए। मैं आप भक्तों से भी निवेदन करूं, मैंने भी स्वयं कई बार लाडली जी के महल जब जाना होता है, किशोरी जी की कृपा होती है, तो बाबा महाराज वहीं मंदिर के आसपास मिल जाते हैं, पेड़ से खड़े होकर के बंसी बजाते हैं। महाराज कैसी करुणमय बंसी बजाते हैं बाबा महाराज कि सुनने वाले खड़े रह जाते हैं। ऐसी अद्भुत कृपा है हमारी किशोरी जी की। और बाबा महाराज कह रहे हैं कि मुझे बजाना नहीं आता, ये तो लाडली जी स्वयं बजवाती हैं। हमारी किशोरी जी के बड़े लाडले संत हैं।
हमारा ये पहली बार जो है फूंक भी मारने नहीं आया था, जी लेकिन वहाँ जाने के बाद में बाबा ने बताया मेरे को, नरसिंह बाबा जी नाम है उनका, तो फूंक भी मारना आ गया और बजाना भी आता है। श्री जी कृपा से जितना उनको सुनना है उतना ही मैं बजा पाता हूँ, ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है इसके बारे में। और मैं प्रोग्राम इत्यादि में या पर्सनल डिमांड पर कभी भी कहीं नहीं बजाया हूँ, न बजाता हूँ। हमारा ये एक प्रश्न और मैं आपसे करूं, आज आप देख रहे हैं वृंदावन हो या बरसाना हो, अनेकों अनेक भक्त ब्रजधाम पधार रहे हैं, परंतु धाम में किस मर्यादा को लेकर के आना चाहिए, किस प्रकार से आना चाहिए? देखिए, इस नए व्यक्तियों को तो बहुत कुछ यहाँ ब्रज के बारे में पता नहीं रहता है। उस तरीके का भाव उनके अंदर, नए लोगों के अंदर नहीं आ पाता है। जी हाँ, लेकिन ब्रज भूमि में प्रवेश करने के कुछ जो है, जो भावुक लोग हैं, जी जो भक्ति भाव से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ही इसकी विशेषता और महत्वता पता है। तो हमारा कहना यही है कि बाहर से जैसे हम आते हैं अपनी भूमि को छोड़ करके, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके, तो यही सोच के आना चाहिए कि हम अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके परमात्मा की जो जन्मभूमि है, जो उनका अवतार हुआ है, हम उस भूमि में जा रहे हैं, तो वो दिव्य ही भूमि होगी। जी क्योंकि हमारी जन्मभूमि का जब हमारे लिए इतनी महत्व है इसका, तो वो तो परमात्मा की साक्षात भूमि है, जन्मभूमि है। बिल्कुल। तो वहाँ कण कण में ही श्री जी और ठाकुर जी का वास है, ये भाव लेकर के आना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को जो है, जो परंतु आज महाराज देखने को मिलता है कि लोगों को खाना पीना घूमना उसी भाव को लेकर के यहाँ आ रहे हैं लोग, तो क्या क्या कैसे आना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? या तो अज्ञानता कह सकते हैं कि उनको ज्ञान ही नहीं है उस चीज का कि ज्ञान हम नहीं जा है, कहाँ रहे हैं ज्ञान नहीं है और उस भूमि की क्या महत्वता है। उनको, जो है ज्ञान नहीं है। और जो संत लोगों से जुड़े हुए हैं, जी जो सत्संग करते हैं, उन्हीं लोगों, कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसके बारे में जो है ज्ञान है। तो इस पर तो बस इतना ही बोलेंगे कि जो है इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम परमात्मा की जन्मभूमि में जा रहे हैं, जो कि दिव्य होगी, अलौकिक होगी। और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने, श्री राधा रानी ने जो है जो भी लीलाएं किया ग्वाल वालों के साथ में, और अपने सखियों के साथ में, सहचरियों के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में, तो वो अनेक जगह अभी भी विद्यमान हैं। जी तो वहाँ पर जो है हम कोई भी गलत मन में भाव लेकर के हमको तो जाना ही नहीं चाहिए, ना कोई गलत कर्म करने के मन में भी नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल। हमें जो है ज़्यादा भाव नहीं आता है, तो हम कोई भी अपना जो है ऐसी क्रिया गलत ना करके जाएं जी ब्रज में, जिसके जो है हम अपराधी बन मतलब जाएं। प्रयास यही हो कि हाँ, अपराध हमसे ना हाँ, हो। अपराध ना हो। नए लोगों को जो है इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं रहता है, तो इस पर मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं। उनको चाहिए कि जो है कोई विशेष संतों से जुड़ करके जो है सत्संग और ब्रज भूमि की महिमा के बारे में जानें। जान करके तब हाँ, ब्रज जाएं। पढ़ें, बस तब जाएं। महाराज निवेदन मैं आपसे एक और करूँगा कि जहाँ इस समय हम खड़े हैं तो हमारी प्रिया जी और लाल जी की नित्य लीला स्थली है। प्रेम सरोवर के पावन तट पर आप खड़े हैं, तो आज हमारी किशोरी जी को आप बंसी की धुन सुना करके आप आनंदित करें। जरूर।
लाइनें मुझे याद आती हैं। हमारी लाडली जी कहती हैं, ब्रज में गाते हैं भक्त लोग, तेरी बंसी की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी बंसी की धुन सुनने मैं बरसाने से आई हूँ। हमारी किशोरी जी को परम प्रिय है बांसुरी, क्योंकि हमारे कन्हैया जी बंसी बजाते हैं। और बंसी बजाते किसके लिए हैं? केवल लाडली जी के लिए। और आज बाबा महाराज हमारी किशोरी जी का नाम बंसी में लेते हैं। बड़ी गजब की साधना है पूज्य बाबा महाराज की। और हमारी ठाकुर जी के और किशोरी जी के बड़े परम लाडले संत हैं, जो अपने श्री चरणों में किशोरी जी ने इनको बिठा रखा है। बाबा श्रीधाम बरसाना में रहते हैं। तो आज खूब कृपा हुई है, खूब आनंद रस बरसा है। और देखो, मोरों की आवाज़ भी आप तक पहुंच रही हो तो मोर भी बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमारे ठाकुर जी को परम प्रिय हैं, बंसी भी और मोर भी। तो आज तो महाराज ऐसा समझो कि साक्षात ठाकुर जी की लीला को आनंद रसपान भयो है। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य बाबा महाराज से आज्ञा लेते हैं। महाराज आपने खूब ये जो है, ये श्री जी का जो है निकुंज है जी, यहाँ पर जो है मैंने वही बजाया है, श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, श्यामा रास्ते में बाग लगा जाना, फूल बीनूंगी मैं तेरे माला के लिए, जय हो। मैं बाट निहारूं कुंजन में, मैं बाट निहारूं कुंजन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, वही बजाया मैंने। ये भजन है ना पूरा जी, मुझे ठीक से याद नहीं। देखिए कैसे मोरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। बाबा महाराज आपने खूब कृपा करी, अपने अनमोल समय में से समय निकाल के हमारे ऊपर कृपा करी है। आपके चरणन में बार बार प्रणाम, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। ब्रजमंडल में ऐसी अनेकों अनेक निधियाँ हैं, परंतु जिनके ऊपर किशोरी जी कृपा करें उनको दर्शन हो पाते हैं ऐसी नदियों के। बाबा महाराज का बड़ा ही अद्भुत और निर्मल जीवन है और बड़ी ही सुंदर साधना करते हैं। आज आपने पूज्य बाबा महाराज के दर्शन प्राप्त करके और उनके सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को आपने अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ब्रजमंडल की ऐसी निधियों के दर्शन सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।